एक छोटे से गांव में, जहाँ के लोग सादगी से जीवन जीते थे, वहाँ एक माँ और उसका प्यारा सा बेटा अली रहते थे। रुखसाना माँ गांव के सबसे पुराने और भरोसेमंद दुकानदारों में से एक थी। वह अपनी छोटी सी दुकान पर ताजे और स्वादिष्ट मटर बेचती थी। रुखसाना को अपने काम से बहुत प्यार था और उसकी दुकान पर हमेशा ताजे मटर बिकते थे। हर सुबह वो ताजे मटर खरीदने के लिए बाजार जाती और शाम तक उन्हें अपनी दुकान पर बेचती। लोग उसकी सच्चाई और ईमानदारी की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वह कभी भी किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेती थी। रुखसाना का एक दोस्त भी था, जिसका नाम फारिद था। फारिद भी उसी गांव में रहता था और वह भी मटर बेचने का काम करता था, लेकिन उसके तरीके थोड़े अलग थे। फारिद का ध्यान हमेशा सिर्फ अपने फायदे पर रहता था। वह ज्यादा पैसे कमाने के लिए अक्सर चालाकी से काम करता था और कभी भी किसी के साथ ईमानदारी से पेश नहीं आता था। वह सोचता था कि जब तक वह ज्यादा पैसा कमा सके, तब तक किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। फारिद का यही लालच उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी आदतों से नहीं सीख रहा था। एक दिन फारिद ने रुखसाना को एक नया तरीका सुझाया। वह कहता है, रुखसाना, तुम बहुत मेहनत करती हो और तुम्हारे मटर सच में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन अगर तुम अपने मटर का दाम थोड़ा बढ़ा दो, तो तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। तुम देखोगी कि लोग फिर भी खरीदेंगे, क्योंकि तुम्हारे मटर बहुत अच्छे होते हैं। रुखसाना को फारिद की बात थोड़ी सी समझ आई और उसने सोचा कि क्यों न वह इसे एक बार आजमाए। उसने सोचा कि अगर दाम बढ़ाकर ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। रुखसाना ने फारिद की बात मानी और उसने अपने मटर का दाम थोड़ा बढ़ा दिया। पहले दिन जब वो मटर बेचने आई, तो लोग थोड़े से हैरान हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने मटर खरीद लिए। रुखसाना को ये देखकर थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उसे लगा कि उसने एक अच्छा कदम उठाया है। लोग भी उसकी दुकान पर आकर मटर खरीद रहे थे और रुखसाना को ऐसा लगा जैसे वो नए तरीके से ज्यादा पैसे कमा रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यह ज्यादा पैसे कमाने की चाहत उसे बहुत बड़ी समस्या में डालने वाली है। अगले दिन रुखसाना ने फिर से दाम बढ़ा दिए। इस बार उसने और भी ज्यादा कीमत रखी, क्योंकि उसे यह उम्मीद थी कि लोग फिर भी मटर खरीदेंगे। लेकिन जैसे ही लोग बाजार में आए और मटर का दाम देखा, उन्हें ये बहुत महंगा लगा। बहुत से लोग रुखसाना की दुकान के पास से गुजर गए और मटर नहीं खरीदी। रुखसाना को ये देखकर बहुत निराशा हुई, क्योंकि वो समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ। फिर उसे एहसास हुआ कि वह ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपनी ईमानदारी खो बैठी थी। अब लोग उसे पहले की तरह पसंद नहीं कर रहे थे। रुखसाना को ये समझ में आ गया कि फारिद का तरीका गलत था और वह कभी भी अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत ही तय किया कि वो वापस अपने पुराने तरीके से काम करेगी। उसने अपने मटर का दाम वापस पहले जैसा कर दिया और अपनी दुकान पर पहले जैसा ताजापन और स्वाद बनाए रखा। रुखसाना ने ये सीखा कि ईमानदारी और सच्चाई से ही वह अपने ग्राहक बनाती है। जैसे ही रुखसाना ने अपने पुराने तरीके से काम करना शुरू किया, लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। हर दिन उसकी दुकान पर ज्यादा ग्राहक आने लगे और उसने ये महसूस किया कि ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा हमेशा अधिक खुशियां देता है। फारिद को जब ये पता चला कि रुखसाना फिर से अपने पुराने तरीके से मटर बेच रही है और उसकी दुकान पर लोग आ रहे हैं, तो उसने भी अपना तरीका बदलने की कोशिश की। फारिद ने सोचा
कि अगर वह भी रुखसाना की तरह ईमानदारी से काम करेगा तो शायद उसकी भी बिक्री बढ़ेगी। लेकिन फारिद को जल्दी ही ये समझ में आ गया कि लालच से कभी कुछ नहीं मिलता। उसने जितना भी कोशिश की, लोग उसे मटर खरीदने नहीं आए। फारिद को ये सीख मिली कि सच्चाई और ईमानदारी से ही लोग विश्वास करते हैं, और यही सबसे अच्छा रास्ता है। रुखसाना माँ ने सभी को ये सिखाया कि दूसरों के रास्ते पर चलने से और उनके तरीके अपनाने से कभी कोई फायदा नहीं होता। जब हम अपनी सच्चाई से काम करते हैं तो न सिर्फ हमें संतुष्टि मिलती है, बल्कि हम दूसरों का विश्वास भी जीतते हैं। ईमानदारी से कमाया गया पैसा ही सबसे सच्चा और सबसे अच्छा होता है। रुखसाना ने यह भी सिखाया कि लालच से किसी का भला नहीं होता, और जो सच्चे दिल से काम करता है वह हमेशा सफलता प्राप्त करता है। लालच से कभी भी अच्छे परिणाम नहीं मिलते, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई से हमेशा सफलता मिलती है।